हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो कि हर माता-पिता को अपनी बच्ची के लिए लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में। यह योजना ना सिर्फ आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित करेगी, बल्कि उसकी पढ़ाई में आने वाली आर्थिक समस्याओं को भी दूर करेगी। तो शुरू करते हैं, क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। सरकार एक परिवार में अधिक से अधिक 2 बच्चियों के लिए यह खाता खोलने की सुविधा देती है। इसमें एक अपवाद यह है कि अगर आपकी 2 बच्चियां जुड़वा पैदा होती हैं, तो आप 2 से अधिक बच्चियों का भी सुकन्या खाता खोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह खाता खोलने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको पहले ऑप्शन पे जाना है। हम अभी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको नीचे जाना है और डाकघर बचत बैंक पर क्लिक करना है। आपको देखिए, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, इसमें डाकघर की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पे सिंपल सुकन्या समृद्धि खाता पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको इसके बहुत सारे फीचर्स दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए पहले देखते हैं कि खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आप अपनी बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं, बस उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक उम्र की बच्ची का आप खाता नहीं खोल पाएंगे। यह खाता आप किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवा सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है। अगर बच्ची जुड़वा पैदा होती हैं, तो इस कंडीशन में आप 2 से अधिक खाता खोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जाता है। आपको खाता खोलने के लिए 250 रुपए जमा करने पड़ते हैं, जिससे आपका खाता खोला जाता है। और इस खाते में आपको साल भर में कम से कम 250 रुपए रखना पड़ता है और अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर खाते में 250 रुपए जमा नहीं कर पाते हैं और अगले वर्ष उसको चालू करना चाहते हैं, तो आप न्यूनतम जमा राशि 250 प्लस 50 रुपए पेनल्टी जमा करके इस खाते को पुनर्जीवित करा सकते हैं। है कि खाते में आपको कितना ब्याज दिया जाता है। इस खाते पर आपको 8.2 वार्षिक ब्याज दिया जाता है, जो कि चक्रवृद्धि होता है। वेबसाइट पर अभी ये 8.0 दिखाई दे रहा है, जो कि अपडेट हो चुका है और यह अब 8.2% वार्षिक होता है। यह जो ब्याज होता है, आपको हर वित्तीय वर्ष के आखिर में आपके खाते में जमा कर दिया जाता है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आप इसमें जमा की हुई राशि का 50% या फिर बच्ची के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 50% रुपए निकाल कर यूज कर सकते हैं। और यह राशि जो होती है, यह आप किस्तों में या फिर एक मुश्त निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि इस खाते को खुलवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। खाता खुलवाने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, अगर हो तो बच्ची का आधार कार्ड, उसका फोटो, अभिभावक का फोटो, माता या पिता जो भी उसके नाम से खाता खुलवाना चाहता है, अपने अपने आधार कार्ड और फोटो के साथ फॉर्म जमा कर देते हैं। फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों जगह से मिल जाएगा और इसको आप जमा करके खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलने के कुछ दिनों बाद आपको इसकी पासबुक दी जाती है, जिसको आप पैसा जमा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और उस पर जमा की हुई राशि की एंट्री भी करा सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि आपको खाते में पैसा कब तक जमा करना पड़ता है और आपको पैसा कब दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खाते को कम से कम 15 अधिकतम आप 15 वर्ष तक चला सकते हैं। यानी कि
आप इस खाते में अधिकतम 15 वर्ष तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद 6 वर्षों के लिए आपके खाते को कोई जमा नहीं किया जाता है और 6 वर्ष बाद यानी कि खाता खुलने के 21 वर्ष बाद खाते को बंद कर दिया जाता है। अब खाते को मान लीजिए आपकी बच्ची की उम्र 10 वर्ष है और आपने उस खाते को 12 साल जमा किया है। 12 साल जमा करने के बाद बच्ची की उम्र 22 साल हो जाती है और आप चाहते हैं कि हम बच्ची की शादी करें, तो आप इस खाते को 22 साल की उम्र पे भी खत्म कर सकते हैं और जमा की हुई राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो इस खाते को कम से कम उम्र में खुलवा देते हैं। मान लीजिए आपकी बच्ची की उम्र 1 वर्ष है और आपने इस खाते को खुलवा दिया, तो आप इसमें 15 साल तक पैसा जमा कर लेते हैं, बच्ची की उम्र 16 साल हो जाती है। उसके बाद आपको इसमें पैसा जमा नहीं करना पड़ता है और आप 21 साल, 22 साल या 23 साल जब भी आप चाहें इस खाते को बंद करा सकते हैं और इसका पैसा उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस खाते को आप खाता खुलने के 5 वर्ष बाद बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यह खाता तभी बंद होता है, इस खाते को आप तभी बंद करा पाएंगे जब खाता धारक की मृत्यु हो गई हो, वो किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो या उसके अभिभावक की मृत्यु हो जाए। अगर इस परिस्थिति में आप खाते को बंद कर पाएंगे और यह खाता खाता खुलने के 5 वर्ष बाद ही बंद होता है और जमा रकम पर आपको डाकघर के बचत खाता की ब्याज दर दी जाएगी। अब जानते हैं कि अगर आप शादी के समय अपने खाते को बंद करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से आप इसको बंद कर पाएँगे। जब भी आपको अपने खाते को बंद कराना है शादी के समय, तो आपको शादी के 1 महीने पहले संबंधित डाकघर में एक आवेदन देना होगा कि मैं इस खाते को बंद करना चाहती हूँ और यह मेरा आवेदन है। उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा और हो सके तो शादी का जो कार्ड होता है वह उसकी एक फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। इसको आप शादी के 3 महीने बाद ही बंद करा सकते हैं और इसमें जमा रकम को आप ले सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर इसमें आप कितना जमा करने पर कितना धनराशि प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, सीधा सुकन्या समृद्धि ट्राई टाइप करना है और इस लिंक पर जाना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर आप अपनी बच्ची के नाम पे एक 5,000 रुपए प्रति महीने जमा करते हैं, यानी कि आप साल का उसमें 60,000 रुपए जमा करते हैं और अभी आपकी बच्ची की उम्र मान लीजिए 1 वर्ष है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे वर्ष के हिसाब से जमा करेंगे और 15 वर्ष में आप उस खाते में जमा करेंगे 9 लाख रुपए और इसमें आपको जो रकम दी जाएगी खाता बंद करते समय वह होगी 27,71,031 रुपए। यह थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, यह बदलती हुई ब्याज दरों पर डिपेंड करता है। अब आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं आपने मात्र जमा किया था 9 लाख रुपए और इसमें जो ब्याज मिला है वह ब्याज जमा रकम का लगभग डबल हो चुका है। यानी कि आपने 9 लाख रुपए जमा करके 27 लाख रुपए आपने अपनी बच्ची के लिए जमा कर लिए हैं। तो यह आपको इस सुकन्या का सबसे अच्छा फायदा होता है और इसमें जो ब्याज होता है यह चक्रवृद्धि कैलकुलेट होता है, जिस वजह से यह आपको एक तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश जैसा ब्याज देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता है और इस योजना में भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। इसमें आपको बाजार के उतार चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं रहता है और आप अपने पैसे को बिना किसी रिस्क के सुरक्षित जमा कर सकते हैं और अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा रकम जमा कर पाएंगे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी किसी तरीके का कोई परेशानी ना आ पाए। तो यह था हमारा आज का सुकन्या समृद्धि खाता जो कि हर किसी को खुलवाना चाहिए और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।